खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। PTMA के मुताबिक बनू, लकी मरवत, करक और DI खान में 25 अफराद जाँ बहक, 100 जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा तबाही बनू के कोठी सादात रोड पर मकान जमीन बोस होने के बायस हुई। बनू के मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक, 90 जख्मी हो गए। लकी मरवत में बच्चों और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। करक में 4 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि डेरा इस्माइल खान में खातून लुकमा अजल बनी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, जिला इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वजीर आजम पाकिस्तान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर खारजा का कीमती जानों के नुकसान पर अंजो गम। और समुद्री तूफान की शिद्दत बरकरार, शुमाल मशरक की जानिब बढ़ने लगा। 13 और 14 जून को सिंध मकरान की साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। समुद्री तूफान के पेश नजर कराची के साहिलों पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। माहीगीरों को 12 जून के बाद खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। शदीद बारिशों और खराब मौसम के बायस मुल्क बड़े एयरपोर्ट्स का शेड्यूल बुरी तरह से मुतासिर। एविएशन हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर हद निगाह 5000 मीटर तक रहा। खराब मौसम का इंतबाह गुज़श्ता रात 11:30 बजे तक बढ़ाया गया। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, इसाक डार का दावा। कहते हैं IMF से बातचीत में बड़े मसाइल सब्सिडी के ही थे। बजट में 1074 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। पेट्रोल पर सब्सिडी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इससे बजट का लेना देना नहीं। तामीराती सनत को मुराद दी गई है। जरिए मशीनरी की इंपोर्ट पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए रखे गए। सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की स्कीम ला रखी है। बेवाओं के जिम्मे कर्जे हुकूमत खुद अदा करेगी। फाटा के लिए टैक्सेस छूट में 1 साल की तौसीह की गई। PIA और पाकिस्तान स्टील से मुताल्लिक निजकारी को देखा जा रहा। सूबों का तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए, जबकि विफाक का 1150 अरब का तरक्याती बजट है। आइंदा माली साल तरक्की की शरह को 3.5% रखा है। अफरात ज़र का हदफ 21%। GDP में टैक्सों का तनासुब 8.7% मुकर्रर। बजट में मुतवसत तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान तो कर दिया गया, पैसे कहां से आएंगे? शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। 12 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है, इसलिए इलेक्शन तो होना है। अब अगर आइन से मावरा कोई काम हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ? जहांगीर तरीन की पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेड ऑन अराइवल करा। मरकजी रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का शाह महमूद कुरैशी का बयान पर रद्द अमल। कहा अल्लाह को मालूम है कि कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो मेरे अल्लाह के पास है। बजट तवील अलमुद्दती खराबियां ठीक करने का आगाज। वजीर आजम का ट्वीट, कहते हैं चेयरमैन PTI के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेकाम ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। मुआशी तरक्की का इन्हिसार सियासी इस्तेकाम पर है। मुतवाजन बजट जिसमें कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। मौजूदा सूरत हाल में यह मुमकिन नहीं था। मखलूक हुकूमत ने सरमाकारी को राग़िब करने और मईशत को खुद कफील करने पर तवज्जो दी। चार्टर ऑफ इकॉनमी ही आवाम की खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। जनरल इलेक्शन में 1 साल तोसी का कोई इम्कान नहीं। इसाक डार की वजाहत, कहा इस साल इस हवाले से हुकूमत ने कोई बयान नहीं दिया। इत्तेहादी सियासी जमातों के रहनुमा बयान दे सकते हैं। पेरिस क्लब से कर्ज रीशेड्यूल का कोई इरादा नहीं। कर्ज की वक्त पर अदायगी की जाएगी। आप ठेकेदार लाएं जो 12,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर दे। हम FBR की जगह इसको ठेका दे देंगे। हुकूमत इस बजट के लिए कह रही थी असेंबली तहलील नहीं कर सकते। असद उमर का तंज, मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत ये बजट ना ही पेश करती तो बेहतर होता। पार्टियों के फैसले आवाम किया करती है। पाकिस्तान को बेशतर चैलेंजेस का सामना है। IMF से राब्ते में है। उम्मीद है जल्द नया प्रोग्राम तय पा जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहते हैं आवाम की मदद से इन चैलेंजेस से निपटने में कामयाब होंगे। माजी में फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम से मुतालिक अफवाहें सब गलत हैं। इन सब के साथ हमें अंदरूनी चैलेंजेस का भी सामना है।
जमात इस्लामी के भी बजट पर तहफ्फुज़ात। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं तारीख का बदतरीन बजट पेश किया गया। हुकूमत ने टैक्सेस में कमी के बजाय अवाम पर मजीद बोझ डाला। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई के बाद पीडीएम ने भी मायूस किया। आप आईएमएफ का तो हुक्म मानते हैं लेकिन खुदा का हुक्म नहीं मानते। मौजूदा हुकूमत ने सूद के हवाले से वफाकी शरई अदालत के फैसले को भी नजरअंदाज किया। तमाम मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। अगर सियासतदानों ने होश के नाखुन ना लिए तो गेम हाथ से निकल सकती है। पीटीआई हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का खुमियाजा आज आवाम भुगत रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई दौर में मईशत को तबाह बर्बाद किया गया। नून लीग के गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान खुशहाली की तरफ गामजन हुआ था। बैनुल अक़वामी एजेंडे पर अमल पैरा साबिक हुकूमत ने मुल्क को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुल्क को IMF के हवाले करने वाले मुआशी तबाही के असल जिम्मेदार हैं। 4 साल में मुल्क की मईशत से खिलवाड़ किया गया। पूरी कौम PDM के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो चुकी। JUI आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। PDM की जमातों से सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। आइंदा साल महंगाई की शर्रा 21% रहेगी। आटा, घी, दालों पर सब्सिडी की सहूलत सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर होगी। इसाक डार ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए रखे गए। खुर्दनी तेल की दरामद पर सेल्स टैक्सेस खत्म नहीं किया। पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाई जाएगी। सोलर सस्ता करने के इकदाम किए हैं। सरकारी मुलाजिमीन को 1 से 16 ग्रेड के लिए 35% और 17 से 22 ग्रेड के लिए 30% एडहॉक रिलीफ मिलेगा। शहबाज शरीफ की तकरीर नाकामी का एतराफ। 9 हफ्ते की हुकूमत का ये गला घोंट बजट है। शेख रशीद का ट्वीट। कहा IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा ना हुआ तो सारा बजट नाकाम हो जाएगा। उम्मीद है 13 अगस्त से पहले ये असेंबलियां तोड़ देंगे। IMF से मुआहदा नहीं हो रहा, इसकी वजह चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अमेरिका के खिलाफ बयानात हैं। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बिगाड़ पैदा किया। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत के दौरान CPAC को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया। नैब पर एतराज़ात उठाने वाली PDM हुकूमत ने नैब के लिए 6 अरब से जायद का बजट मुख्तस कर दिया। तनख्वाहों की मद में अदायगियों के लिए 1 अरब 25 करोड़ 55 लाख 28 हजार रुपए मुख्तस किए गए। मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में नैब का 3 अरब 24 करोड़ 21 लाख 77 हजार रुपए रखे गए। रोजमर्रा के मामूलात चलाने के लिए 1 अरब 58 करोड़ 19 लाख 84 हजार रुपए का बजट मुख्तस किया गया। वज़ीर आला सिंध ने 37.7 अरब रुपए खसारे के साथ 2244 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती खराजात के लिए 700 अरब रुपए, तालीम के लिए 312 अरब, सेहत के लिए 214 अरब रुपए मुख्तस, अमन व अमान के लिए 143 अरब रुपए और ट्रांसपोर्ट के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा, जबकि 17 से 22 ग्रेड तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30% तक का इजाफा हुआ। मजदूर को कम से कम उजरत 33,750 रुपए मुकर्रर, पेंशन 17.5% ऐलान। सिंध के सूबाई बजट लोकल बॉडीज के लिए 90 अरब रुपए, माहौल और तवानाई के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए। महकमे वर्क एंड सर्विसेज के लिए 23 अरब रुपए, महकमे आपाशी के लिए 25 अरब रुपए, महकमे जंगलात और जंगली हयात से मुताल्लिक गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2.78 रुपए अरब रुपए, जबकि लाइव स्टॉक और माहीगीरी के लिए 10.987 अरब रुपए। इसी के साथ साथ सस्ती गंदम के आटे की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 63 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट के लिए 92% का इजाफा किया गया। सैलाब के बाइस 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। वज़ीर आला सिंध ने कहा सैलाब मुतासिरीन के लिए घरों की तामीरात को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा मालियाती खिलाफ मौजूद है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4.4 मिलियन एकड़ ज़रई जमीन तबाह हो गई। 117.3 मिलियन डॉलर्स के 4 लाख से जायद मवेशी सैलाब की नजर हो गए। सूबे का 60% सड़कों का नेटवर्क भी शदीद मुतासर हुआ। 2.36 मिलियन मकानात तबाह हो गए। 12.36 मिलियन लोग बेघर हुए। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए बर वक्त जारहाना इक़दामात उठाए।
उन्हें इनवाइट करता हूं आए, हाउस में बैठे। जो जिसने कानून अपने हाथ में लिया होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिसने कानून हाथ में लिया उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। हम पहले भी निपटे हैं, हम आगे जाके भी निपटेंगे। वज़ीर आला सिंध की पीटीआई के अरकान को ईवान में वापस आने की दावत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट खिताब के दौरान कहा, तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली से चले गए हैं, दावत देता हूँ वापस आ जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मजीद कहा, जिसने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब का 4 माह का तरक्याती बजट तैयार, कल पेश किए जाने का इम्कान। बजट का हुजम 340 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कोई नया मंसूबा शामिल न करने का फैसला। बजट में अर्बन डेवलपमेंट, तालीम, सेहत के शोबे के जारी मंसूबों पर तरजीह दी जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेल में तबीयत नासाज। जेल हुक्काम के मुताबिक परवेज इलाही को दिल में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। साबिक वज़ीर आला के PIC लाहौर ने तिब्बी मुआयना और हुजूरी टेस्ट किए। पाकिस्तान IMF के तमाम शराइत को पूरा कर चुका। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, मुआशी बहाली के हुकूमती इक़दामात को आलमी मालियाती इदारे ने भी तस्लीम किया। IM की जानिब से 9वें जायजे में इल्तिवास समझ से बाहर है। पाकिस्तान पर उम्मीद है 9वां जायजा जल्द हो जाएगा। मौजूदा बजट पूरे साल के लिए बनाया गया। इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत बजट में तब्दीली कर सकती है। जरदारी साहब तभी इलेक्शन चाहेंगे जब आइन कहता है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कभी इलेक्शन बढ़ाने की बात नहीं की। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। असम्बलियों के मियाद अगस्त तक है। इंतखाबात के लिए बजट में पैसे भी मुख्तस कर दिए गए। चेयरमैन PTI कल कादर ट्रस्ट में नाअहली से बचना बहुत मुश्किल है। अगर कोई जुर्म किया है तो सजा भी जरूर होगी। चेयरमैन PTI की नाअहली का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई से मुतालिक प्लान तैयार। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स के कागज खरीद लिए। 1852 टन स्पेशल वाटर मार्क पेपर की खरीदारी की गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई 3 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में होगी।